बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ये क्लियर मैसेज पहुँचा दिया गया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम ताबेदार जजेस बन जाएँ तो ऐसा नहीं होगा। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं, इनकी जो गिरफ़्तारी है इसकी वजह क्या है। एक बड़ा दावा सामने आया है। असल में ये जो गिरफ़्तारी है ये इस बात का एक सबूत है कि जो इंतखाबात हैं नए वो दोबारा से होने जा रहे हैं और एक बयानिया फ़राहम किया जा रहा है इस वक्त नवाज़ लीग को। और चूँकि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो मामला है वो जोड़ा जा रहा है साकिब निसार से भी, और फिर इसको जोड़ा जा रहा है जी कि कैसे जो नवाज़ हुकूमत थी उसको गिराया गया। तो इन दोनों के साथ जोड़ कर तो एक बयानिया फ़राहम किया जा रहा है। इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और इमरान खान साहब ने आज दोबारा से अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और इस अडयाला जेल में इमरान खान साहब की गुफ्तगू में उन्होंने ISI की एक अहम रिपोर्ट का भी जो हवाला है वो दिया है और इस रिपोर्ट ने कैसे तहलका मचा दिया इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी ख़बर है वो मैं देता चलूँ जी इमरान खान साहब के हवाले से, जो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज गुफ्तगू की है। तो इमरान खान साहब की जानिब से सबसे पहले तो ये कहा गया कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया और ISI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगाया। तो इमरान खान साहब इससे पहले भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। आज इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया कि इस वजह से हटाया गया जनरल फैज़ को क्योंकि जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन चाहते थे और शायद फिर जनरल फैज़ जो हैं वो उनकी एक्सटेंशन के रास्ते में हायल थे, तो इस वजह से फिर उनको हटाया गया। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा जी कि जनरल फैज़ से तफ्तीश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सब का जो एहतसाब है वो होना चाहिए। तो इमरान खान साहब से आज क्वेश्चनिंग में ये क्वेश्चन भी किया गया जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी और उनकी तफ्तीश के हवाले से। तो एक तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये तो आर्मी का अपना इंटरनल मैटर है और उनसे अगर तफ्तीश कर रहे हैं, एहतसाब कर रहे हैं तो ठीक है, फिर सबका जो एहतसाब है वो होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद साहब को जोड़ कर तो ये कहा जा रहा था जी कि देखें इनकी गिरफ़्तारी हो गई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गई। और इमरान खान साहब ने जो है वो जिस तरीके से रिप्लाई किया, इमरान खान साहब ने कहा ठीक है ये तो इंटरनल मैटर है, वो जिस तरीके से तफ्तीश वगैरह कर रहे हैं ठीक है, एहतसाब कर रहे हैं, तो सबका जो एहतसाब है वो होना चाहिए। फिर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि ISI की रिपोर्ट थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। अच्छा, इस हवाले से जो मलिक अहमद हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जनरल बाजवा साहब से उनके अच्छे ताल्लुक़ थे, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये एक और बड़ा इंकशाफ किया गया कि ISI की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के जो स्पीकर हैं जी पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान, वो जनरल बाजवा के पास हर वक्त बैठे रहते थे। यानी कि एक तरह से इशारे दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो सारा ये इमरान खान साहब की हुकूमत गई और फिर इसमें ऑब्वियसली जनरल बाजवा साहब जो थे शायद उनका भी कोई किरदार था और उन्होंने फिर जनरल फैज़ को भी साइड लाइन किया और फिर तमाम तर जो चीज़ें थी वो हुई और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है ये चुनतखब हुकूमत दोबारा से इक़्तिदार में आई। फिर इमरान खान साहब ने एक और जो खौफनाक बात की है वो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे के सारे जो थे ये लंदन प्लान का हिस्सा थे, यानी कि ये ऑन बोर्ड थे लंदन प्लान के हवाले से। अब लंदन प्लान के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि यही जो उनके अगेंस्ट अदम एतमाद लाया गया और फिर उसके बाद उनकी जो पूरी पार्टी थी उन्हें साइड लाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तो आवाम थी जो कि डट गई और उसके बाद फिर हालात अब इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि मकबूल तरीन जो लीडर है वो इस वक्त इमरान खान साहब हैं और बाकी जो हैं उनकी इलेक्शन में, इवन कि अभी के इलेक्शन में इतनी भी मकबूलियत नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर सादा अक्सरियत से ही हुकूमत बना सकते। 20 नशिस्तें हासिल नहीं की मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन अब तो सूरत हाल उनके लिए और भी वर्स्ट होती जा रही है कि जब भी नए इंतखाबात होंगे तो ये जो नए इंतखाबात हैं इनमें इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से भी इस मरतबा ज़्यादा लेने की पोजीशन में हैं। फिर जी इमरान खान साहब ने कहा कि फ्रॉड इलेक्शन को छुपाया जा रहा है। ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं जी ये फ्रॉड इलेक्शन थे, फॉर्म 47 की ये जाली हुकूमत है
और फॉर्म 45 का मामला ट्रिब्यूनल्स में चलाया नहीं जा रहा, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये जो मामला है उसे छुपाया जा रहा है। तो ये जी इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कुछ जो गुफ्तगू है वो की। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, सहाफ़ी हैं सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान साहब, इनकी जानिब से दो बड़े जो दावे हैं वो किए गए हैं। पहला तो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हो चुके हैं, निगरान सेटअप आ रहा है, दिसंबर में इलेक्शन होंगे, इमरान खान चोरों को माफ़ नहीं करेंगे, ये कसम खाई है खान ने, बाकी मामला तय हो गए हैं, सितंबर में इमरान खान अवाम के दरमियान होंगे। यानी कि एक तो इसमें ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब की रिहाई अगले महीने हो जाएगी, दूसरे नंबर पर ये मुज़ाकरात हो चुके हैं और दिसंबर में इलेक्शन होंगे। और दिसंबर में इलेक्शन की जो बात है, इससे पहले असद कैसर साहब जो हैं और उमर अयूब गालिबन वो भी कर चुके हैं, और इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि 2 महीने में जो हुकूमत है वो गिर जाएगी, निगरान सेटअप आएगा और फिर उसके बाद नए जो इंतखाबात हैं वो होंगे। और इसी हवाले से फ़खरुर रहमान साहब भी दावा कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी में अक्सर इनको कोट भी करता रहता हूँ, इनकी ट्वीट के हवाले देता रहता हूँ, तो इनकी जानिब से ये जो दावा किया गया है इसको बिल्कुल लाइट नहीं लिया जा सकता, इस वजह से भी ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो बहरहाल जी, दिसंबर में इंतखाबात और सितंबर में इमरान खान साहब की रिहाई और बीच में निगरान सेटअप। और फिर दूसरा जो दावा है वो इसके साथ ज़रा मिला के आप पढ़िएगा तो आपको लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी है उसकी भी एक एंगल उसका भी समझ आएगा। वो ये कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि साकिब निसार जो हैं वो इस वक्त लंदन में हैं और जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी हो चुकी है और इसके बाद साकिब निसार की भी गिरफ़्तारी होनी थी, क्योंकि ये जो दोनों को जोड़ा जाए तो फिर जो हुकूमत गिराई गई है नवाज़ शरीफ की जो नाअहली हुई है वो भी इसी तरह से हुई और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को लाया गया। तो इनके मुताबिक तो ये चीज़ें हैं और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून काफ़ी पहले से यही जो एक बयानिया है वो बनाने की कोशिश भी कर रहा था और उनका बयानिया भी यही था कि साकिब निसार ने, फैज़ हमीद ने देखें जी हमारी हुकूमत गिराई और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो लेकर आए। तो अब ये जो गिरफ़्तारी हो रही है, इस गिरफ़्तारी के ये जब गरीदा फ़ारूकी साहबा ने ट्वीट किया तो इसके ऊपर फ़खरुर रहमान साहब को ट्वीट करते हुए ये लिखते हैं जी कि जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी का मकसद सामने आ गया, नए इलेक्शन के लिए सियासी व देसी बयानिया चाहिए, इस पर काम जारी है। अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है अगर ये हुकूमत जाती है 2 महीने के बाद जो कि पेशन गोई भी की जा रही है और सारे मामलात वगैरह, तो इस हुकूमत ने दोबारा इंतखाबात में कोई ना कोई जो बयानिया है वो तो लेकर जाना है। तो इस एक एंगल से सोचा जाए तो ये बात जो है उस लॉजिकल लगती है कि देखें वाकई अगर वो गिरफ़्तारी होती है फिर साकिब निसार से भी जो मामला है वो जोड़ा जाता है तो एक जो बयानिया है वो इनको मिल जाएगा और उसी बयानिए के साथ ये अवाम में जा पाएंगे। तो ये जी दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर थी। तीसरे नंबर पर जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है, इस गिरफ़्तारी के बाद मज़ीद 3 गिरफ़्तारियाँ भी हो गई हैं और इन 3 गिरफ़्तारियों में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं और इनके हवाले से ये डिटेल सामने आई हैं जी कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए शायद कोई पैगाम रसानी का काम करते थे और पहले तो जनरल फैज़ जो हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़, उनकी गिरफ़्तारी हुई, तफ्तीश वगैरह चल रही है, जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो चल रही है। तो अब इनकी भी मज़ीद जो 3 गिरफ़्तारियाँ हैं वो भी हुई हैं और इल्ज़ाम ये है जी कि ये पैगाम रसानी का काम करते थे। आखिरी ख़बर नाज़रीन जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है जी। और आज समाअत हुई है जो लापता अफराद से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैज़ान हैं, रुकन हैं, उनकी जो है बाज़ियाबी के लिए दरख्वास्त थी और इस दरख्वास्त के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब की जानिब से इस दरख्वास्त की समाअत की जा रही थी। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं। इससे पहले जो अज़हर मशवानी हैं उनकी भी उनके जो दोनों भाई हैं उनकी बाज़ियाबी के लिए भी जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब जो समाअत है वो उन्होंने की। बहरहाल आज भी बाज़ियाब ना हो सके तो दोबारा जो ऑर्डर है वो जारी किया गया है। ये भी लापता जो फैज़ान हैं उनकी बाज़ियाबी के लिए दरख्वास्त थी। तो इस दरख्वास्त के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब की जानिब से ये कहा गया जी कि साथी जज ने सख्त आर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मैं इस केस में आर्डर पास करूँगा जो है वो ये अना का इशू क्यों बनाया गया है। तो ये जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब साहब की जानिब से जो रिमार्क्स हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत का जो इसमें नाम लिया गया कि एक जज साहब ने सख्त आर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने। अब जज साहब की जानिब से इस तरह के अल्फाज यूज़ करना और ये रिमार्क्स देना इनको बिल्कुल भी लाइट एक तो नहीं लिया जा सकता और दूसरे नंबर पर वो
अगर हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत को कोई फ़ैसला पसंद नहीं है, तो हुकूमत वाकई जो है वो जजों के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रही है, या हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने इसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू कर दिया एक जज के अगेंस्ट। और उस पर फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि ये अना का इशू जो है वो आपने बनाया हुआ है, मैं अगर इस केस में कोई ऑर्डर कर दूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं, आप हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आप फिर बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं फिर उनको भी तब्दील कर दें, और फिर ये जो इंसाना ताकि जो ये इस वक्त काम किए जा रहे हैं वो तो इसी ज़मरे में आते हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से कहा गया, इससे पहले जस्टिस कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो भी कुछ फ़ैसले और जो रिमार्क्स हैं वो दे चुके हैं कि आइन व कानून के ऊपर वो डटे हुए हैं। और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, और ये पूरी की पूरी चार्जशीट है एक हुकूमत के ऊपर कि देखें आपकी हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनें हैं जो कि एक जज के अगेंस्ट इस तरीके से कर रही हैं, अगर जज कोई सख्त आर्डर आपके अगेंस्ट पास करता है। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हैं, वो तो कई मौक़ों के ऊपर हुकूमत की जो है वो तारीफ़ करते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि उनके अपने जजेस ने, देखें ना 6 जजेस की जानिब से जो लेटर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो वो फुल कोर्ट समात कर रहा था, अभी तक उसकी जो दोबारा समात है वो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 6 जजेस वाला मामला था वो कहीं दूर जो है वो उसको दबा ही दिया गया है, क्योंकि अभी तक कोई ना उसके ऊपर ऑर्डर आया ना और कुछ आया। और फिर इस तरह से और भी कुछ जो जजेस के हवाले से लेटर्स हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया गया। बहरहाल जी ये एक मैसेज जस्टिस गुल साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर दे दिया गया है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो मज़ीद सख्तियाँ हैं वो शायद बढ़ें। मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद दबाव डालने की एक कोशिश है, क्योंकि अगर मामला तय हो गए जैसा फ़खरुर रहमान साहब कह रहे हैं तो ये लास्ट वो होगा कि इमरान खान से दबाव डालकर तो जितना ज़्यादा डील के हवाले से चीज़ों को मनवा लिया जाए, क्योंकि असाब की जंग है तो उतना जो दबाव है वो डाला जाए। बहरहाल ये है कि इमरान खान साहब तो वैसे ही कहते हैं जी कि मैं ये जो है नफसियाती गेम है, माइंड गेम है, इस माइंड गेम का मैं मास्टर हूँ। और 1 महीने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई की ये खुशखबरी इस वक्त दी जा रही है। वैसे इससे पहले सदीक जान साहब ने अगस्त के महीने के आखिर तक का कहा था कि अगस्त के आखिर तक इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो पॉसिबल है, और इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं माफ़ कीजिएगा अदालतों में, उनकी कैलकुलेशन करते हुए उन्होंने बताया था, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस भी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, तो ये सारे जो केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के एंड तक इनके ऊपर जो फ़ैसले हैं वो आने हैं। और इमरान खान साहब इन केसेस के हवाले से ओपन एंड शट केसेस हैं, मालूम है कि कैसे बने हैं। इमरान खान साहब बरी भी हो चुके हैं केसेस में, तो इमरान खान साहब इन केसेस में भी बरी हो जाएंगे और उनकी जो रिहाई है वो हो जाएगी। और इसी तरह फ़खरुर रहमान साहब सितंबर का महीना जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अभी अगस्त है तो नेक्स्ट जो है वो सितंबर का महीना है, तो देखें कब इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अमल में लाई जाती है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी आज कुछ जो सख्त रिमार्क्स हैं वो भी दिए हैं। लास्ट व्लॉग में काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो मैं चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ फिर से वाज़ेह करता चलूँ कि जो एक्सटेंशन वाला मैटर है वो अब बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कौमी असम्बली में अगर ये अक्सरियत 2/3 अक्सरियत बना भी लेते हैं मिसाल के तौर पर, वैसे तो अव्वल तो कौमी असम्बली में भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो मैटर्स हैं वो जब जजिस कमेटी में आने हैं तो इस तरह से नहीं होगा कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अकेले ही उसके ऊपर कोई जो डायरेक्शन है वो जारी कर दें और अकेले अपनी मर्ज़ी का जो बेंच है वो बना दें। तो उसमें फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो भी होंगे, और उन्होंने मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो भी उन्होंने दिया है, और उसके ऊपर वो कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन फिर अगर किसी दूसरे तरीके से जिस रिकाउंटिंग दोबारा करके नशिस्तें बढ़ा दी जाएँ, तो अगर इस तरीके से मामलात हुए तो अदलिया के अंदर से ऑलरेडी एक जो है वो मज़म्मत सख्त या भरपूर मज़म्मत का सामना करना पड़ा है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को। इसी वजह से जो एक्सटेंशन का मैटर है वो गालबन ख़त्म तो नहीं लेकिन रुका हुआ है। तो बहरहाल अगर इस तरीके से भी होता है तो कौमी असम्बली में अगर फ़र्ज़ करेंगे नशिस्तें बढ़ा दी जाती हैं तो फिर सेनेट में उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अव्वल तो कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत हासिल करना
आलमोस्ट नामुमकिन है इस वक्त इनके लिए, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर भी हो जाता है तो सेनेट में भी इनको करनी पड़ेगी, वहाँ भी इनके पास नहीं है। तो इसलिए जो एक्सटेंशन का मैटर है जी, ये ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये रुक गया और एक्सटेंशन नहीं होने वाली। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।